हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इंटीग्रेशन क्या होती है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, कुछ फार्मूलाज को डिस्कस किया था। आज आ जाते हैं इंटीग्रेशन के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक टू फाइंड द इंटीग्रेशन। फॉर्मूले का नाम है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। अच्छा, ये वो टेक्निक है, आप कितना ही आसान से आसान भी सब सवाल करो या कितना मुश्किल से मुश्किल सवाल करो, आपको हर सवाल में इसका यूज जरूर मिलने वाला है। ये अगर आपका पक्का है तो आपकी इंटीग्रेशन और भी आपको आसान और मजेदार लगने लग जाएगी। सवाल इससे आसान हो जाता है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम किसी भी चीज को। और इसके लिए आपके नॉर्मल डेरिवेटिव, जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हमें पढ़ाए जाते हैं, क्वोशिएंट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, ये सारे आपके कवर्ड और पक्के होने चाहिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक हमें क्या कहती है कि अगर कोई इंटीग्रेशन आपके पास fx है dx, तो अगर मैं x की जगह पे u सपोज करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ dx की जगह du आ जाए, तो मैं इस इंटीग्रेशन को अपनी आसानी के लिए ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो आपको खुद मजा आएगा कि यार इतना बड़ा सवाल इतना छोटा कैसे हो रहा है। देखेंगे। सबसे पहले तो छोटे से सवाल कर लेते हैं। जो मैंने पहला फॉर्मूला आपको बताया था, मान लो आपके पास इंटीग्रेशन है x³ dx इज इक्वल टू x पावर 4 ओवर 4 प्लस c। ये इसका आंसर आएगा। कैसे आया? अब मुझे एक बात पता थी कि x पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। तो यहाँ अगर मैं 3 पुट कर दूं तो कितना आएगा बेटा? 3 प्लस 1 प्लस c। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपके पास भी जगह जगह पर यूज होगा। ये जरूरी नहीं कि ये अलजेब्राइक कंडीशन में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन में भी हो सकता है फॉर्मूला यूज। तो घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है। चलो आओ सब्स्टिट्यूशन का पहला सवाल करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है? मान लो इंटीग्रेशन है आपके पास x पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल टू द पावर 3/2। और आगे ले लेते हैं हम 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 dx। भाई आपने बोला यार इतना बड़ा सवाल पहले ही लेक्चर में, तो मुश्किल है। देखो बेटा, मुश्किल नहीं है। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक के इस तरह के सवालात में आपके पास सबसे पहले आपको ये काम करना है, जिस ब्रैकेट के ऊपर भी होल पावर लगी है ना, उस पूरे अंदर वाले ब्रैकेट को आपने कुछ एक नया वेरिएबल चूज कर लेना है। मान लो वो u है। मान लो मैंने कहा लेट u इक्वल टू x⁴ प्लस 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड पॉजिटिव 5। मैंने सपोज कर लिया कि ये u है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। मैंने कहा du इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, और यहाँ पर कितना आ जाता है? dx। अब जरा गौर करो, ये पूरा का पूरा ये रहा, यानी कि ये पूरे के पूरे की जगह में du रख सकता हूँ, रखो ना। तो यानी कि इंटीग्रेशन आपका ट्रांसफॉर्म आ गया। ये पूरा था u, इसके ऊपर पावर थी 3/2, इस पूरे का मकसद हो गया du, ये आ गया du। इतना बड़ा सवाल इतना सा हो गया। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक हमारे इसलिए यूज की जाती है कि सवाल को छोटा कर लिया जाए। अब ये देखो वही सवाल बन गया। इसका मतलब क्या है? x पावर n के ऊपर अगर इंटीग्रेशन हो तो क्या करते हैं? x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। तो यही फॉर्मूला u की कंडीशन में भी यूज हो रहा है। जब u कंडीशन में यूज हो रहा है तो मैं क्या लगाऊंगा भाई? u पावर 3 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 3 ओवर 2 प्लस 1 पॉजिटिव c। इधर आ जाएंगे, 3 ओवर 2 को प्लस 1 करेंगे कितना आएगा? 5/2।
यानी आंसर आ जाएगा 2/5 u पावर 5/2 प्लस c। लेकिन आपने सब्स्टिट्यूट भी करना है जो कि आपने सपोज किया था u को, तो आंसर आ जाएगा 2/5, क्या सपोज किया था भाई, x पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 3/2 पॉजिटिव आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। इतना आसान था, लेकिन देखने में थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जब मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से, तो क्या रिजल्ट बना, छोटा सा। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, मजा आता है करने में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन √x ओवर √x dx। अच्छा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की साइन कॉस टेंजेंट के फंक्शन की सब्स्टिट्यूशन की पहली टेक्निक क्या होती है, अगर आपको इनके एंगल के अंदर कोई अजीब और गरीब सी चीज नजर आ रही है ना, तो सबसे पहले आपको सपोज ही उसे करना है, ताकि अब आपने सवाल को इजी कर लो। बाकी अगर दोबारा सब्स्टिट्यूशन हो रही होगी वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर साइन कॉस टेंजेंट इस तरह के सवाल में अगर आपको कोई एंगल के अंदर कोई अजीब सी चीज या बुरी सी चीज नजर आ रही है, तो आप उसको सिंपल बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट कर लोगे। तो यहाँ मुझे बुरी सी चीज नजर आ रही है, रेडिकल लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल करूंगा भाई, लेट u इज इक्वल टू √x। जब मैंने ये सपोज किया तो मैंने कहा du निकालने पर क्या आएगा, 1/2 √x dx। आपका डेरिवेटिव पक्का होना चाहिए, ये बात याद रखेगा। देखो भाई ये तो आ गया, मैंने कहा 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने कहा 2du इज इक्वल टू dx ओवर रेडिकल x। और आप देख सकते हो कि dx ओवर रेडिकल x आपके पास मौजूद है, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2u du, यानी इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपके पास साइन u ओवर du। ओवर तो आएगा नहीं अब, क्योंकि dx ओवर रेडिकल x पूरा ओवर खत्म किसमें हो गया, du में, 2 इधर आ गया। इंटीग्रेशन क्या आएगी, 2 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोसाइन u प्लस c। और आपके पास क्या आ जाएगा, कोसाइन u क्या सपोज किया था, √x प्लस c। तो ये छोटा सा सवाल था, ये भी हो गया। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, एक और एग्जांपल करते हैं। मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट log x ओवर x dx। एक क्वेश्चन ये आ गया, बच्चे घबरा जाते हैं, लॉगरिथम आ गया, लॉगरिथम तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं, बहुत आसान है। क्या करोगे, लेट करोगे, आपको इसके एंगल में अजीब गरीब चीज नजर आ गई, सपोज कर लो, मैंने कहा u इज इक्वल टू लॉग एक्स, du करोगे 1/x डेरिवेटिव होता है log x का, यहाँ आ जाएगा dx। तो पूरा का पूरा आपके पास मौजूद है। इंटीग्रेशन हो जाएगी सिर्फ ओनली टेंजेंट u du की। टेंजेंट की इंटीग्रेशन आपको मालूम होनी चाहिए, वो क्या होती है, लोगरिथम ऑफ सीकेंट u प्लस c। और जो u की जगह सपोज किया था उसको वापसी पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा लोगरिथम ऑफ सीकेंट 1/x पॉजिटिव c। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर इंटीग्रल। ये तो बहुत आसान आसान सब्स्टिट्यूशन थी, सवाल थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। अब उसको देख लेते हैं, एक सवाल उसका देखते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। चलो भाई अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मान लो x² √4 प्लस x dx। ये क्वेश्चन है। अब देखो इस पर रेडिकल लगा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर पावर है, तो आपको सब्स्टिट्यूट कर लो। मैंने कहा लेट u इज इक्वल टू √4 प्लस x। सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या आएगा, u² इज इक्वल टू 4 प्लस x। और अब डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, 2u du इज इक्वल टू dx। और यहां से अगर मैं बात करूं तो u² माइनस 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। आगे देखेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं। भाई देखो यहाँ आ गया x², यहाँ मेरे पास इसकी वैल्यू पता है x की, इन दोनों को होल स्क्वायर करेंगे तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u² -4 होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर आ गया, यानी x² की जगह में वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैंने कहा u² -4 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे, इस बेचारे को हमने सपोज किया था u, ये आ जाएगा। अच्छा इसको तो हमने u सपोज कर लिया था, dx की वैल्यू भी कितनी है 2u और
डी यू। ये सारी सब्स्टिट्यूशन आपको कर देनी है, आपका सवाल अब इजी वे में आ जाएगा। अब देखते हैं क्या बनता है। देखो u टू दी पावर 2 उसका होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला खुल रहा है तो खोल देंगे हम। क्या करेंगे भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 8u स्क्वायर प्लस 16 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2u स्क्वायर डी यू से। अब 2u स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बेटा 2u के अंदर मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 2u टू द पावर 6 माइनस 16u टू द पावर 4 और प्लस करेंगे 32u टू द पावर 2 इंटू डी यू। सबके साथ इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को साइड में रख लेते हैं। मैंने कहा 2 टाइम्स u टू द 6 डी यू माइनस 16 टाइम्स u टू द 4 डी यू प्लस 32 टाइम्स u टू द स्क्वायर डी। सबको अलग अलग कर लिया। अब देखो वही सिंपल फॉर्मूला बन गया n प्लस वन प्लस सी, जो कि हम बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास u टू द पावर 7/7 माइनस 16 टाइम्स u टू द पावर 5/5 पॉजिटिव 32 u टू द पावर 3/3 प्लस c। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद c आ जाता है। अब यहाँ पर u की जगह जो सपोज किया था उसको पुट कर दो, आपका आंसर बाहर आ जाएगा। देखेंगे मैंने कहा आई को हम इंटीग्रेशन सपोज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। i इज इक्वल्स टू देखो 2/7 आएगा 2/7 u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, 4 प्लस एक्स। अच्छा अब यहाँ पे आ गया देखो अंडर रूट 4 प्लस एक्स, इसके ऊपर क्या था, पावर 7 थी, ये आ गया 7। नेगेटिव करेंगे 16/5 में पर रिजल्ट था u टू द पावर 5 यानी कि ये आ गया u 4 प्लस एक्स, इसके ऊपर पावर 5। लास्ट है आपके पास 32/3 u पर क्यूब यानी कि 4 प्लस एक्स पर होल क्यूब आ जाएगा, प्लस का c लग जाएगा। आपके पास जो रिजल्ट बना इंटीग्रेशन का वो ये बना। और एक इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करने का एक और तरीका ये है, आपका जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आए आप उसको डिफरेंशिएट करके देख लो, आपका सवाल वापस बन जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा सा टेक्निक का यूज करके आपको सवाल बनाना पड़ेगा, लेकिन सवाल डेफिनेटली बनेगा। तो इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करने का एक वे है, बहुत से लोग करते हैं, तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन आपको ये सीखना भी लाजमी सब्स्टिट्यूशन से कैसे सवाल किए जाते हैं। तो आपको मैंने 5 से 7 सवाल करवा दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मिलता है आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में और नए नए सवाल और अच्छे सवाल के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।